वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए, आपने देखा है क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में लिखा है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये दो कोयल है यहाँ पर, है ना, दो कोयल्स, टू कोयल्स आर देयर, कोयल 1 कोयल 2। इसका नंबर ऑफ टर्न्स बताया ज़्यादा है, ठीक है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है। ये है व्हाट हैपन्स व्हेन के इज़ क्लोज। ये की लगाया है यहाँ पर, बैटरी लगाया है और इधर गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो अभी क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन के इज़ क्लोज। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको गैल्वेनोमीटर में लिखना है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे के को हम बंद कर देंगे तो पहले क्या है, करंट जीरो है, तो यहाँ पर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। तो करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। अभी इसको ऑन कर देंगे, क्लोज्ड मतलब ऑन कर देंगे तो अभी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब अभी करंट मान लीजिए 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है या 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो अभी करंट बढ़ गया, तो करंट इस कॉइल में बढ़ गया, चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें ये सोलेनॉइड की वजह से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है चेंजिंग फील्ड। पहले जीरो था और अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BA cos थीटा होता है। तो अब B चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा इसमें। और ये जो है ना, यहाँ पर दो कॉपर वायर है, ये आयरन के साथ लगाया हुआ है ना, आयरन रॉड देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो फ्लक्स चेंज है इसके साथ लिंक हो जाएगा, इसके जो मैग्नेटिक लाइन्स है इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जा रहा है, फ्लक्स, कैसा फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स चेंज हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं था, फ्लक्स B जीरो था तो फ्लक्स नहीं था। अभी B बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ बताता है, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इज इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर EMF बनेगा तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन देगा। तो क्या लिखना है, व्हाट हैपेंस व्हेन K इज क्लोज्ड, सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, तो क्या ये डिफ्लेक्शन दिखाते रहेगा, तो ये पॉइंट आता है। अभी देखिए, जब एक बार ऑन कर देते हैं तो ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट का प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो उसके बाद करंट 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर ये फिक्स्ड हो जाएगा। फिक्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड हो गया। तो अभी कुछ देर जब जीरो से जब कुछ हो रहा था तब फ्लक्स चेंज हुआ, तब EMF इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अभी करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो EMF इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये डिफ्लेक्शन बैक टू द जीरो आएगा, तो जीरो डिफ्लेक्शन में आ गया। तो G शोज सडन डिफ्लेक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सडन डिफ्लेक्शन एंड कम्स बैक टू जीरो। और मोमेंटरीली भी लिख सकते हैं, G शोज द डिफ्लेक्शन मोमेंटरीली and the pointer comes back to 0.
तो ये है। अभी यहाँ रीज़न नहीं पूछा है तो आप रीज़न नहीं लिखना है, यदि रीज़न पूछता है तो मैंने जो बताया उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे और दूसरे क्वेश्चंस में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक है इसका। अभी क्या हो रहा है, अभी ऑन में है ना, तो ऑन में है तो इसलिए यहाँ बताता है व्हाट हैपेंस व्हेन की इज़ ओपन। तो अभी इसको ऑफ कर देंगे। तो ओपन का मतलब होता है ये ऑफ हो गया। तो ऑफ करेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पर 2 एम्पेयर करंट चल रहा था, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है तो फ्लक्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स भी होगा। अभी हम क्या करेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो फिर बैक टू ज़ीरो आ जाएगा। तो अभी फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो में आ गया। तो ज़ीरो से बी हुआ था, अभी बी से फिर ज़ीरो हुआ, कुछ वैल्यू था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज़ीरो आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हुआ तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले कुछ फ्लक्स था, वो कांस्टेंट था लेकिन था, बट व्हेन द स्विच और कीज ओपन और क्लोज ऑफ, देन क्या होगा, ऑफ कर देने से फ्लक्स ज़ीरो में आएगा। तो कुछ वैल्यू था, फ्लक्स था, अभी ज़ीरो में आ गया, है ना। तो डिक्रीज हो गया फ्लक्स। पहले क्या हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, ज़ीरो से कुछ आया, अभी कुछ से ज़ीरो आ गया तो ऑफ कर दिया। तो अभी क्या होगा, जो फ्लक्स चेंज अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इसलिए ये जो डिफ्लेक्शन था ना, तो ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो सेम लिखना है। सो जी शोज और गैल्वेनोमीटर शोज सडन डिफ्लेक्शन and in the opposite direction. क्योंकि अभी फ्लक्स डिक्रीज हो गया एंड कम्स बैक टू ज़ीरो। फिर नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी जब चेंज हो रहा था बी से ज़ीरो, तभी वो चेंज हो रहा है, उसके बाद ज़ीरो 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 ही रहेगा, बंद है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो अभी डिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन लिखना है कंपेयर टू दिस वन। तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो बेसिक क्या है, देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टू हैव ईएमएफ, है ना। और गैल्वेनोमीटर का जो है सेंटर में ज़ीरो रहता है और दोनों साइड स्केल रहता है 1 2 3 1 2 3। तो ये पहले ज़ीरो में पहले जब करंट नहीं रहता है तो ज़ीरो दिखाता है, वो इधर भी दैट साइड ऑल्सो इट कैन गो, इट कैन कम दिस साइड ऑल्सो, दोनों साइड। इसलिए जो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा सकता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर लगाता है। तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, व्हाई, ड्यू टू विच फिनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज दैट? सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट फ्लोज। तो फ्लक्स का 3 फैक्टर्स है, तो याद रख लीजिए 3 फैक्टर्स। तो 3 तरीके से फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। फैराडे ने बताया फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ होगा, क्लोज सर्किट। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज कर सकते हैं, और जो रोटेशन कर सकते हैं, थीटा चेंज करना मतलब कॉइल को रोटेट कर सकते हैं। तो 3 तरीके से फ्लक्स चेंज होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिनोमिना क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी लगा सकते हैं। थैंक यू।